साथियों, मोटिवेशन में ये दो शब्द बहुत ज्यादा बार आपने सुने हैं, कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क इज द बेस्ट मेडिसिन टू किल द डिजीज कॉल्ड फेलियर। सुनने में बहुत कॉमन सा लगता है यार, बहुत बार सुना हुआ है ये सब। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्किंग लोग जो होते हैं उनको फेलियर कभी आता नहीं है। तो फिर आप में से बहुतों के दिमाग में सवाल आएगा, सर ये तो रहने ही दो आप। बोले क्यों भाई, ऐसी बात क्यों कह रहे हो? सर हमने बचपन में ना वो कहानी बहुत सुनी है जिसमें कहा जाता था कि एक मुर्गे को कॉन्फिडेंस था और उसको ये डाउट था कि भैया जो मुर्गी के अंडे हैं वो फूटते नहीं हैं, है ना। बचपन में एक कहानी सुना करते थे, पता नहीं कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस। बोले एक बार एक मुर्गी तार पर बैठी थी, उसे लगा कि भाई उसका जो अंडा है वो जमीन पे गिरते ही फूट जाता है। तो बताओ बच्चों क्यों फूटा वो? क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था। दूसरा जोक दिया गया कि सब बताइए अगली बार नहीं फूटा। बोले इस बार कॉन्फिडेंस था। बोले तीसरी बार जब अंडा गिरा तो फिर फूट गया। बोले क्यों? बोले इस बार ओवर कॉन्फिडेंस था। हमने ये सब बातें बहुत मजाक के लहजे में सीखी जरूर हैं, लेकिन हमने कभी कॉन्फिडेंस शब्द का मायना नहीं सीखा कि कॉन्फिडेंस कहते कैसे हैं। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी अगर चुप रहने लगते हैं तो आपको हो सकता है दूसरा वाला जो आपका दोस्त है वो समझे कि अच्छा पता नहीं इसको तो किस बात का घमंड हो गया है, आजकल पता नहीं क्यों ऐठा ऐठा रहता है, बातचीत ही नहीं करता है, हमारी तरफ तो देखता भी नहीं है, पता नहीं ऐसा क्या ही मिल गया है। आपके कॉन्फिडेंस को लोग आपके घमंड से मैच कर जाते हैं, है ना। तो कॉन्फिडेंस किसी के साथ बात ना करने में नहीं है, कॉन्फिडेंस किसी के साथ में किसी प्रकार की गप मारने में नहीं है कि साहब मैंने गप मार ली तो मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। कॉन्फिडेंस आफ्टर ऑल है क्या, ये विद्यार्थी जीवन में समझना थोड़ा जरूरी है। हम में से किसी को लगता है कि भाई अगर मुझे नॉलेज है ना तो मैं कॉन्फिडेंट हूं, और कॉन्फिडेंट हूं तो मैं चुप रहूंगा, क्योंकि नॉलेजफुल लोग जो होते हैं वो चुप रहते हैं। ये पता नहीं किसी बुद्धिजीवी ने कहा होगा। हम लोग तो अगर नॉलेज ले लेते हैं तो बोलते हैं ना, क्योंकि मास्टर तो बन ही नहीं पाएगा कोई आदमी अगर बोलेगा नहीं तो क्या है कॉन्फिडेंस? सरल रूप में समझना, कॉन्फिडेंस है कि आपने जो काम किया उसको लेकर आप श्योर हैं कि ये सही है, दैट इज कॉन्फिडेंस। आपने खाना खाया, खाना खा के आप कॉन्फिडेंटली बोलते हो ना, जब कोई आपसे पूछ लेता है कि बेटा खाना खा लिया, आप पूरे विश्वास से कहते हो हाँ खा लिया। आप ऐसा तो नहीं होती 50 हाँ खाया तो था, नहीं खाया, ऐसा तो नहीं होता ना। दैट मीन्स आपने जो काम किया उसको लेकर के आपको विश्वास है कि यार कर लिया ना मैंने, ट्रस्ट है आपने जो भी किया उसमें, दैट इज योर कॉन्फिडेंस। ट्रस्ट किसी भी चीज में हो सकता है, खाना खाने में कॉन्फिडेंस हो सकता है कि भाई मैंने खाना खा लिया। क्या बेटा चाय पी ली? हाँ बिल्कुल मैंने चाय पी ली। मतलब आपका ये आंसर बहुत कॉन्फिडेंट आंसर है। एग्जैक्टली ऐसे ही किसी ने आपसे पूछा बेटा क्लास पढ़ लिया आपने, आज पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ लिया? मैंने आपसे कहा था कि आज आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है एम लक्ष्मीकांत में से, पढ़ लिया आपने? अब यहीं पर आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, दैट इज योर कॉन्फिडेंस। क्या आपसे पूछा बेटा सुप्रीम कोर्ट पढ़ ली क्या एम लक्ष्मीकांत में से? आप पता है क्या बोलेंगे? आप कितना भी पढ़ के बैठे हो आप तुरंत कहेंगे हाँ पढ़ तो ली पर पूरी तरह याद नहीं हुई। आ गई बात समझ में कि कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस असल में ये कहने में नहीं आया आपको कि मैंने चैप्टर पढ़ लिया है, आपने कहते ही तुरंत बैक टू बैक एक लाइन पीछे बोल दी, सर पढ़ तो लिया, याद नहीं हुआ है। मतलब आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपने वो चीज उतना अच्छे से पढ़ ली। रीजन अगर ऐसा होता तो आप फुल कॉन्फिडेंस से कहते, क्योंकि आपको डर है अभी कि इसको अगर कह दिया ना कि पढ़ लिया तो तुरंत सवाल पूछेगा, बता सीजेआई का आर्टिकल कौन सा है ना, बता एडहॉक का आर्टिकल कौन सा है। ये जरूर पूछेगा अगर पढ़ लिया मैंने ऐसे कहा तो। डेफिनेटली ऐसे आदमी के सामने बोलना नहीं है कि पढ़ लिया। आ गई बात समझ में? तो कॉन्फिडेंस क्या है? आपने जो भी किया उस पर विश्वास। आपने अगर 10 चैप्टर आज सॉल्व किए, आपको विश्वास है कि हाँ हो गया। फिर सर हार्डवर्क क्या है? हार्डवर्क क्या है? तो हार्डवर्क का हमको लगता है कि भाई हार्डवर्क जो है बस पसीने बहाने में हार्डवर्क है, बिल्कुल पंखा बंद करके पढ़ने में हार्डवर्क है, किसी से मिलने जुलने में मतलब बाहर नहीं निकलना है तो हार्डवर्क है, खड़े होके पढ़ना हार्डवर्क नहीं भाई। अगर यही चीज हार्डवर्क होती तो वो जो गड्ढा खोदता है ना बाहर लेबर खड़ा होकर के, वो आपसे ज्यादा हार्डवर्किंग है। जो हर दिन आपके लिए मतलब लाइनें खोद रहा है, सड़क पर सड़क का काम कर रहा है, वो बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग है। जो नई नई बिल्डिंग्स में वो सामान उठा के ले जा रहा है, उसके बराबर हार्डवर्किंग थोड़ी है कोई आप में से। आप इतना तो कर ही नहीं रहे हैं, आप इतना पसीना थोड़ी बहा रहे हैं जितना वो बहा रहा है। तो फिर पसीना बहाना भी हार्डवर्क नहीं है। हार्डवर्क फिर क्या है साथियों? कॉन्फिडेंस लाने के लिए किया गया प्रयास हार्डवर्क है। कॉन्फिडेंस लाने के लिए किया गया प्रयास हार्डवर्क है। बोले कैसे? मैंने अगर आपसे पूछा ना कि आपने सुप्रीम कोर्ट पढ़ ली क्या, तो आपने जो अभी मुझे कहा कि सर पढ़ तो ली लेकिन याद नहीं हुई, तो ये जो याद करने में लगने वाली मेहनत थी ना, दैट इज योर हार्डवर्क। ये हार्डवर्क को डिफाइन करना किसी कार्य क्षेत्र में नहीं है कि हाँ भाई स्विमिंग कितने घंटे कर लेते हो यार बड़ा हार्डवर्किंग है, यार नदी क्रॉस करके पढ़ने जाता है यार बड़ा हार्डवर्किंग है। वो लोगों की कहानियों में है।
असल में आपने जो काम अपने लिए निर्धारित किया उसको कितने संजीदगी से पूरा किया, दैट इज योर कॉन्फिडेंस, और उसको करने में आपने कितनी मेहनत की, दैट इज योर हार्ड वर्क। तो पहले दिन भर में आप अपना टारगेट सेट करें कि मुझे इतना काम करना है, उसे पूरी तरह से जुट जाएं करने में, और पूरा कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आ जाए कि हां बोल सकूंगा कि मैंने ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, उस तक की जो मेहनत है दैट इज योर हार्ड वर्क। तो अब मुझे बताइए, जो व्यक्ति अपना टारगेट लेके चल रहा है, कॉन्फिडेंस से काम करने के लिए चल रहा है, हार्ड वर्क के लिए तैयार है, तो क्या वो मंजिल नहीं पाएगा? संभव ही नहीं है साहब कि ऐसा हो जाए। उम्मीद है आपको सारी बातें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई हों। हार्ड वर्किंग क्या है, साथ में आपका ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और जो भी कोटेशंस पढ़ी होती है ना, स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क वगैरह, ये सब फर्जी बातें हैं। हार्ड वर्क का सिंपल सा लॉजिक है जी, आपने जो अपने से निर्धारित किया है वो करिए। मैं रोजाना हार्ड वर्क कर रहा हूं, मतलब मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, ये दैट मेरा हार्ड वर्क है। मेरी तबियत ठीक ना होते हुए मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, हार्ड वर्क है, क्योंकि मैंने अपने से निर्धारित किया कि बच्चों तक क्लास पहुंचानी है। दैट इज योर हार्ड वर्क कि हाँ भाई ठीक है, आपने डिसाइड किया। कॉन्फिडेंस मुझे क्यों है? क्योंकि हाँ मैं वो काम कर रहा हूं और उतने ही अच्छे से कर रहा हूं जितने अच्छे से मुझे करना चाहिए। दैट इज माई कॉन्फिडेंस। आ गई बात समझ में?